तो बच्चों प्रीवियस क्लास में मैं तुम्हें हीट इंजन के बारे में बता के चला गया था और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी बताई थी, मैंने फॉर्मूला लिख के गया था, डिराइव करके दिया था बल्कि, ये कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। ये सिंक का टेम्परेचर, ये सोर्स का, ये केल्विन में रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है वो है वर्क अपॉन हीट एब्सॉर्ब्ड। यहां तक वी हैव डन द प्रोसेस। तो हम शुरू करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। सबसे पहले लिखो इन अ हीट इंजन, the heat absorbed is, in a heat engine the heat absorbed is 200 joule and rejected heat is 50 joule, and rejected heat is 50 joule. सर absorbed कितनी? I think 200 बोला था, 200 joule and rejected 50 joule. रघु मैं थोड़ा पढ़ा रहा था, अभी मैं लगाता हूँ। And heat rejected 50 joule. What is the efficiency? What is the efficiency? तो 200 joule, so work is 150 joule divided by 200 into 100. The efficiency is 75%. अगला सवाल लिखो। In Carnot heat engine, the efficiency is 0.5. The efficiency is 0.5. The source temperature is increased by 100 Kelvin. The source temperature is increased by 100 Kelvin. And the efficiency becomes 0.6. Source का temperature बढ़ाते हैं तो efficiency बढ़ेगा. And the efficiency becomes 0.6. Find the sink temperature. कैसे करेंगे देखो, हम बता रहे हैं। पहले एफिशिएंसी 0.6 बोला था, सॉरी 0.5, फिर 0.6 बोला जब सोर्स के टेम्परेचर को मैंने कितना बढ़ाया था, कितना बढ़ाया बेटा? 100 केल्विन। अब सॉल्व करो यहां से।
इससे तुम्हें सोर्स का टेम्परेचर मिल जाएगा। क्वेश्चन लिखो। इन अ हीट इंजन, in a heat engine, the heat absorbed per second is 1000 joule. Is 1000 joule. जो heat absorb हो रही है per second, it is 1000 joule. The efficiency is 80%. The efficiency is 80%. How much water can it lift? How much water can it lift to a height of 10 meter? To a height of 10 meter per second. We're reaching about 6,000 cards now. Absolutely staggering. अब देखो हम बताते हैं क्या मतलब हुआ। आपका जो वो मोटर है, इंजन है, वो 1000 जूल पर सेकंड तो एब्जॉर्ब कर रहा है। एफिशिएंसी 80%, तो मतलब जो वर्क वो कर रहा है, आउटपुट वर्क जो वर्क वो हो रहा है वो 80% है, मतलब इतना जूल पर सेकंड उससे पानी उठाया जा रहा है। तो कितना पानी, अच्छा ये इसकी क्या बढ़ाएगा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इतना पर सेकंड, तो हमें मास निकालना है कितना पर सेकंड वो उठा रहा है। 8 kg पर सेकंड वो मास ऊपर उठाता है। अगला सवाल, ये कार्नोट इंजन का मैं वो दिखा रहा हूं। What is the heat rejected per second? What is the heat rejected per second?
तो पहले मैं निकाल लेता हूं कितना हीट। अब मुझे बताओ जो एफिशिएंसी है वो है वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, जो वर्क है वो है 100 Q1 50/200 इससे Q1 आपने निकाल दिया 400/3 जूल पर सेकेंड। इतना तो हीट सिस्टम में आ रहा है। इससे कितना रिजेक्ट हो रहा है पर सेकेंड वो निकल आएगा। लिख लिया? Yes, sir. सपोज करो, अच्छा अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, ये अच्छा सवालों में से माना जाएगा, 2-3 दे दूंगा। डायग्राम बनाओ। बना लिया? 1 minute, sir. बना लिया सर। इसमें लिखो a process of heat engine is given. Process of heat engine is given. कोई heat engine होगा उसका process दिया हुआ है। Process of heat engine is given. Heat engine का एक process दिया हुआ है, कुछ होगा। My question is find the efficiency. Find the efficiency. तो efficiency होता है वर्क जो भी नेट हुआ अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। तो ठीक है, वर्क तो मैं निकाल दूंगा इसका, हाफ बेस इनटू हाइट। ये तो वर्क आ गया। अब हीट एब्जॉर्ब निकालना है, इसमें 3 प्रोसेस हैं। इतना लिखो पहले, इतना लिखो पहले। लिख लिया सर। इसमें लिखो now our aim is
to find now our aim is to find the heat absorbed in the process. अब हमें ये पता करना है कि किस इसमें कहां पे हीट एब्जॉर्ब हुई है। बट एक चीज ध्यान रखना, तीनों में हीट एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता साइक्लिक प्रोसेस में कि सब में हीट एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होता ही है। इट इज नॉट ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस heat cannot be absorbed in all the processes, a part has to be rejected. तो अब मेरे को देखना पड़ेगा कि किस किस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो मैं एक एक स्टेप लेके चलता हूं। पहले सी ए में देखता हूं कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। सबसे पहले मुझे बताओ वर्क जो है सी ए में प्लस में कि माइनस में है? माइनस में है। ठीक है, तो अब देखें इंटरनल एनर्जी का चेंज देखें कि क्या हो रहा है। मुझको थोड़ा सा सोच के बताओ, इसमें वर्क तो नेगेटिव आ गया। अब ये बताओ इसमें बेटा पीवी का प्रोडक्ट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? मुझे इतना बता दो, पीवी का प्रोडक्ट यहां से यहां आने पे प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ये जो प्रोडक्ट है फ्रॉम सी टू ए, यहाँ पे देखो 4 है, 1 into 4 और यहाँ 2, तो अगर पीवी कम हो रहा है, सो if PV product is decreasing, the temperature is decreasing. Agreed? अगर PV का प्रोडक्ट कम हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये भी नेगेटिव है इंटरनल एनर्जी। मतलब सीए में तो हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सीए में तो हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बल्कि रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो सीए में तो हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अब आगे चलो, अब बीसी में देखते हैं क्या स्थिति बनती है। वर्क तो 0 है। अब देखते हैं, यहां मुझे बताओ पीवी का प्रोडक्ट कम, यहाँ पे पीवी प्रोडक्ट, यहाँ पे पीवी प्रोडक्ट यहाँ पे 8 है और यहाँ 4 है, तो पीवी प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, मतलब टेम्परेचर डिक्रीजिंग मतलब ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में हो जाएगी। अरे वाह 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 वाह, इसका मतलब बीसी में भी हीट रिजेक्ट हो रहा है। ऑब्वियस है, फिर एबी में हीट एब्जॉर्ब होगा, तो वो कितना होगा वो निकाल लेते हैं। एबी में मुझे हीट का एब्जॉर्ब निकालना है, तो एबी में अगर मुझे हीट का एब्जॉर्ब निकालना है कितना हुआ, तो मुझे एक तो इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ, प्लस वर्क। तो वर्क एबी में निकालना है तो पूरा नीचे का ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल 1 + 2 3 इंटू उनके बीच की दूरी 2 लीटर। ये आ गया। अब मैं इसी में, ये तो आपने सबने लिख लिया था, अब मैं इंटरनल एनर्जी का, अच्छा मैंने इसमें लिखना मैं भूल गया था, गैस इज मोनोटॉमिक। तो अब मेरे को डेल यू ए बी निकालना है, तो मोनोटॉमिक में 3/2 NR 3/2 फाइनल पीवी प्रोडक्ट माइनस इनिशियल पीवी प्रोडक्ट। सौ जूल तो आपने निकाल ही लिया था वर्क। अब ये हुआ 3/2 is 800 minus 200,
तो ये हो गया 600, 600 by 2 300, 900। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये मैंने निकाल लिया। अब मैं यहाँ फिट कर रहा हूँ वैल्यूज। ये तो 900 आ गया प्लस 300 आ गया, 1200 जूल हीट एब्जॉर्ब। तो जो एफिशिएंसी होगा प्रोसेस का वो है वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब। ये आ गया, लिख लो। एक एक स्टेप बढ़िया तरीके से लिखो। पहले सी ए लिखो, पहले इतना पार्ट लिख लो, फिर इतना पार्ट लिख लो। सर वो 1200 कैसे आया? बेटा ये 900 था ना इंटरनल एनर्जी का चेंज, यस सर। और ये 300 था यहाँ पे पर। मम्मी ठीक। बात लिख लिया हो तो बताइएगा। आज इसको खत्म करना है। लिख लिया सर। और देता हूँ। Process for a heat engine is shown. Process for heat engine is shown. Find the efficiency. Find the efficiency. तो मैं शुरू करता हूं बताना। पहले तो वर्ग निकाल लो पूरे का, रेक्टेंगल का एरिया। तो ये हाइट इनटू विड्थ, 200 जूल, ये वर्क आ गया।
अब मैं एक एक प्रोसेस को समझाऊंगा किस किस में क्या हो रहा है। ए बी, ये तो 0 है, इसमें पीवी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, देयरफॉर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, मतलब ये जो टर्म है ये प्लस में आएगा, तो ऑब्वियसली हीट एब्जॉर्ब होगा। भैया धीरे बात करो रामू, मैं पढ़ा रहा हूँ। थ्री बाई टू यहाँ का पीवी प्रोडक्ट माइनस यहाँ, तो ये देखो 2 एटमॉस्फेयर है, दो सौ, तो इसमें जो हीट एब्जॉर्ब हुआ 300 जूल हो गया। तो बेटा जरा ये देखो यहाँ पे, अच्छा इसी तरीके से अगर इसमें सीडी देखोगे, सीडी तो उसमें वर्क 0 है, पीवी प्रोडक्ट कम हो रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है। अब इन दो में देखते हैं, बीसी की कहानी देखें पहले तो, इसमें प्लस में ही आएगा। देखो वर्क निकालता हूं पहले, बीसी पॉजिटिव है, पूरा नीचे का एरिया पीवी प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो इंटरनल एनर्जी प्लस में आएगा 3/2 पीवी प्रोडक्ट यहां का, फिर यहां का, तो ये सॉल्व करा तो देखो ये हुआ 8, 4 2 ज़ा 800, 800 और 400, 800 माइनस 400 इज 200, नहीं 800 माइनस 400 इज ये 800 माइनस 200 600, नहीं ये 8 हो गया और ये 4, 400 हो गया, 400 400 डिवाइड बाय 2 200, तो ये पूरा सॉल्व किया तो 600 आ गया। और बेटा इसमें देखोगे तो वर्क भी नेगेटिव है और वो तो यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है ऑब्वियसली। तो अब एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले वर्क नेट आपने कहीं निकाला था ऊपर 200 जूल, और हीट एब्जॉर्ब, एक तो ये 300 वाला एब्जॉर्ब हुआ और ये 600 एब्जॉर्ब हुआ, इनटू 100 करोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा। तो अब कैसे लिखना है तरीका बता रहा हूं, देखो सबसे पहले तो ये पूरा इतना लिखो, लिख लो, ये तो लिख लिया था वर्क, आगे का लिखो। सर डी से ए में भी रिजेक्ट होगा क्या?
लिख लिया तो बता दीजिएगा। लिख लेने के बाद बता दीजिएगा। लिख लिया सर। चलो एक और। कितना आसान है। डायग्राम बना लो। ये आइसोथर्मल है जो ऊपर से कर्व दिखाया है। Process for a heat engine is shown. Process for a heat engine is shown. What is the efficiency? What is the efficiency? तो बेटा पहले वर्क निकाल लें। ए बी का वर्क है 0, सी ए का वर्क नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा 10⁵ into 2 और ये नेगेटिव में आ गया। आइसोथर्मल में वर्क तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे तो याद है। फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल। तो पीवी प्रोडक्ट यहाँ का ले लो 2 into 2 4, तो ये हो गया।
ये वर्क, तो नेटवर्क आ गया मेरा सिस्टम का 400 दिस माइनस दिस, इतना लिखो पहले। लिख लेने के बाद बता दीजिएगा। लिख लिया सर। अब हम इसमें निकालेंगे कहाँ का हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये तो आपने सबने लिख लिया। अब हीट एब्जॉर्ब तीनों में तो हो नहीं सकता, ये बात पक्की है, एक में या दो में ही होगा। तो सबसे पहले मैं चलो शुरू करता हूं सीए प्रोसेस में। सीए में वर्क नेगेटिव है, पीवी प्रोडक्ट कम हो रहा है, देयरफॉर टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं तुम्हें देखता हूं तुम्हारे को ए बी में क्या स्थिति है। ए बी में तो वर्क 0 है, बट पीवी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, देयरफॉर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो वो निकाल देता हूं। कौन सी गैस है? मोनो 3/2 फाइनल पीवी प्रोडक्ट 2 into 10 to the power 5 into 2 into 10 to the power minus 3, 10 to the power 5 into 2 into 10 to the power minus 3। आई होप दिख रहा है ना स्क्रीन तुम्हें ठीक से, क्लियर है ना है बेटा? यस सर क्लियर है। ये हुआ 4, 400 माइनस 200, 200, 200 by 200, इसका इसका मतलब हुआ, ये मैं रब कर रहा हूं जो यहाँ वर्क लिखा था, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुआ है वो 300 जूल है। अब मैं बीसी की बात करता हूं। बीसी में वर्क तो निकाल चुका हूं, प्लस में आया है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वो कितना आया है 400 log 2। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बढ़िया, तो यही हीट एब्जॉर्ब हो गया। तो बस अब आप इन दो को, आपने वो जो निकाला था पूरा वर्क, जो भी निकाल के यहाँ मैंने रब किया है, वो उसको लेकर टोटल हीट से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। लो लिखो, पहला स्टेप ये लिखो गोले में, पहले नीचे का लिख लो फिर ये लिख लेना।
अच्छा, मैं ये कह रहा था लिख लिया सर। पूरा लिख लिया बेटा? यस सर। वेरी गुड। चलो, हीट इंजन वाला पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट इसका है हीट पंप। लिखो, हीट पंप इज reverse of heat engine. Heat pump is reverse of heat engine. It will absorb heat. It will absorb heat from low temperature. It will absorb heat from low temperature and reject at high temperature. In this external work, in this external positive work, has to be done on the system. Has to be done on the system. जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है? क्या करता है? अंदर से हीट एब्जॉर्ब करता है, जो खुद जगह ठंडी है वहां से एब्जॉर्ब करता रहता है ताकि वो ठंडा बना रहे। और उसकी हीट जो एब्जॉर्ब होती है वो कहाँ जाती है? सराउंडिंग, पीछे। एसी जब आप चलाते हो तो आप देखते हो एसी के बाहर गर्म हो जाता है, अंदर ठंडा कर रहा है। तो अंदर ठंडी जगह से ही हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और बाहर दे रहा है। और कहाँ दे रहा है? जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। पर अंदर कंप्रेसर होता है ना जो वर्क करता है। तो इसमें ऐसे चलेगा, यहां से हीट एब्जॉर्ब होगा, ये वर्क होगा प्लस में, और यहां हीट दे दिया जाएगा हाई टेम्परेचर पर। साइक्लिक ही है, इतना लिखो पहले। इसमें कंप्रेसर काम करता है, जब भी तो बिजली का बिल आता है बेटा इतना ज्यादा। There's a term called coefficient of performance.
कितना हीट एब्जॉर्ब करा और कंप्रेसर ने कितना, लिखो पहले फिर बताऊंगा। K should be high, तभी वो अच्छा कहलाएगा। क्यों सर, क्यों अच्छा कहलाएगा फ्रिज आपका? K ज्यादा होगा मतलब वर्क कम करना पड़ रहा है, और ये K ज्यादा होगा मतलब डिनोमिनेटर छोटा है, Q लेस है, W लेस है, और Q2 मोर है, मतलब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ना। तो अगर K कम होगा तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा। लिख लिया? दो स्टेटमेंट्स है, लिखो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला स्टेटमेंट है, इन अ साइक्लिक प्रोसेस, पहला स्टेटमेंट है, इन अ साइक्लिक प्रोसेस a part of heat which is absorbed, a part of heat which is absorbed, a part of heat which is absorbed is has to be rejected, has to be rejected. और दूसरा स्टेटमेंट लिखो, heat cannot transfer, heat cannot transfer from low temperature to high temperature, from low temperature to high temperature without external work on system, without external work on system. कंप्रेसर के बिना वो पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको बेटा सेकंड चैप्टर करा दिया।